ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा है विद द हेल्प ऑफ suitable डायग्राम वी हैव टू एक्सप्लेन द टू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस दैट occur during the formation of पीएन जंक्शन। अब पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन में दो इंपॉर्टेंट जो प्रोसेसेस हैं वो है डिफ्यूजन एंड द ड्रिफ्ट। तो होता क्या है जब फॉर्मेशन होगी पीएन जंक्शन में बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है पार्टिकल जो है हमेशा हायर कंसंट्रेशन की तरफ की से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। मतलब जहाँ पे उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो एन रीजन है यहाँ पे होल इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इस तरफ। सो वी हैव द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। वी हैव इलेक्ट्रॉन्स हेयर। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एन रीजन से वो पी रीजन में डिफ्यूज हो जाएंगे और यहाँ पे ये जाके हो जाएंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और पी रीजन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दीज आर होल्स। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलता है कि जो चीज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन में जिस साइड है वो उस वहाँ से उस तरफ जाएगी जहाँ उसकी लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ से होल्स इधर डिफ्यूज हो जाएंगे एन रीजन में और ये यहाँ बन जाएंगे माइनॉरिटी कैरियर्स। तो इसको हम माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन भी बोलते हैं। तो यही यहाँ पे है। देखो, तो बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द पी एंड द एंड साइड्स, पी और एंड साइड्स में बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वहाँ पे जो जो पार्टिकल्स जो है ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है वो लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ जाएंगे। तो होल्स डिफ्यूज़ करेंगे पी से एन की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज़ कर जाएंगे एन से पी की तरफ। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो पहली प्रोसेस तो ये है और इसकी वजह से इट गिव्स राइज टू द डिफ्यूजन करंट। फिर क्या होता है जैसे जैसे डिफ्यूजन कंटिन्यू होती जाएगी एक डिप्लीशन रीजन जो है कंसिस्टिंग ऑफ द इमोबाइल आयंस गेट्स क्रिएटेड। अब डिप्लीशन रीजन कैसे बनती है? तो सबसे पहले हमने देखा डिफ्यूजन, इसका जो कॉज है दैट इज बाय द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब ड्रिफ्ट में क्या होता है? अब इसमें जो डिफ्यूजन का हमने मैकेनिज्म पढ़ा है इसको हम बाद में पढ़ते हैं। पी रीजन में हाई कॉन्सेंट्रेशन है होल्स की, एन रीजन में हाई कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हो जाएंगे एन से पी की तरफ, होल्स डिफ्यूज होते हैं पी से एन साइड की तरफ। इससे क्या होता है, रिजल्ट क्या होएगा? जो इलेक्ट्रॉन हैं दे लीव बिहाइंड इमोबाइल पॉजिटिवली डोनर आयंस। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे लीव, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं देखो ये इमोबाइल पॉजिटिवली चार्ज डोनर आयंस छोड़ गए यहाँ पे। तो यहाँ से ये इधर जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं वहाँ वहाँ पे यहाँ पे देखो ये आपको ये रीजन यहाँ पे छोड़ गए इमोबाइल। इमोबाइल मतलब मूव नहीं करेंगे, पॉजिटिव चार्ज डोनर आयंस छोड़ जाएंगे। और जो होल्स हैं यहाँ से होल्स मूव किए हैं तो होल्स यहाँ पे छोड़ जाएंगे। मीन्स होल्स की मूवमेंट का मतलब पॉजिटिवली चार्ज का वहां से चले जाना। तो नेगेटिवली चार्ज सेप्टर आयंस छोड़ जाएंगे। इससे डिप्लीशन रीजन बन जाती है जंक्शन के पास, जंक्शन के पास इधर पे। तो ये आपकी जो है दिस इज द डिप्लीशन रीजन। तो इस तरह से डिफ्यूजन से डिप्लीशन रीजन जो है ये बन जाएगी। आपसे सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने को बोला गया तो आपने सिर्फ इतना इतना लिखना है डिफ्यूजन, और उसके बाद डिफ्यूजन एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं ड्रिफ्ट की तरफ। तो जब डिफ्यूजन कंटिन्यू होगा तो अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे जंक्शन पे देखो आप पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल, जो मैंने बताया था पॉजिटिवली चार्ज डोनर आयन इमोबाइल, और होल्स हो जाते हैं नेगेटिव चार्ज रिसेप्टर। पॉजिटिव चार्ज इमोबाइल डोनर और नेगेटिव चार्ज रिसेप्टर आयंस यहाँ पे बन जाएंगे। तो इसकी वजह से इस रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी इस तरफ को फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। वही हम यहाँ पे अब देखेंगे। तो ड्रिफ्ट जो है दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस थी वो थी ड्रिफ्ट। तो जब डिफ्यूजन कंटिन्यू हो जाएगा तो डिप्लीशन रीजन पे इमोबाइल आयंस क्रिएट हो जाएंगे। ये है इमोबाइल आयंस, ये क्रिएट हो गए। और इसकी वजह से जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी तो अब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पी से एन की तरफ। और पी पे इलेक्ट्रॉन जो है, पी साइड में इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनॉरिटी कैरियर्स है। अब ये बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द एन। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है मूव करेंगे और होल मूव कर जाएगा एन टू पी साइड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड। और इस मोशन को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट विच इज ऑपोजिट टू द डिफ्यूजन प्रोसेस। तो एक प्रोसेस है आपकी डिफ्यूजन और दूसरा है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट गिव्स राइज टू द ड्रिफ्ट करंट। तो
ड्रिफ्ट का जो कॉज है, दिस इज ड्रिवन बाय द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड अक्रॉस द जंक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगी इधर। ओके, पहला पॉइंट इसमें ये था। अब इसका दिस इज ड्रिवन, इसका कॉज है। अब ये इसका मैकेनिज्म ये है कि पॉजिटिव आयंस एंड साइड पे, जो पॉजिटिव आयंस है आपके एंड साइड पे, और जो नेगेटिव आयंस है पी साइड पे, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी एन से पी रीजन। इसकी जो डायरेक्शन है वो एन टू पी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डेवलप हो जाती है। ओके, और ये फील्ड अपोज करती है जो डिफ्यूजन को। तो डिफ्यूजन आपका किधर हुआ था? डिफ्यूजन आपका इधर हुआ था, इधर से इधर और इधर से इधर। तो डिफ्यूजन को ये अपोज करेगी, लेकिन ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को पुश करेगी अक्रॉस द जंक्शन। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स फ्रॉम एन टू पी एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन पी टू एन। जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर गए थे वो इधर जाके माइनॉरिटी है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश करेगी और होल्स को इधर पुश करेगी, ऑपोजिट टू द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का बिल्कुल उल्टा काम करेगी ये। इसका मैकेनिज्म बिल्कुल उल्टा है। तो शुरू में क्या रहता है? शुरू में आपका डिफ्यूजन करंट जो है वो ज़्यादा रहता है, डोमिनेट रहता है इनिशियली। जो आपका डिफ्यूजन करंट इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट। तो जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन बढ़ती जाएगी, ये डिप्लीशन रीजन जैसे जैसे ये माइनॉरिटी चार्ज के मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स मूव होते जाएंगे, ये डिप्लीशन रीजन बढ़ती जाएगी। नेगेटिव 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 बढ़ता जाएगा, इधर पॉजिटिव 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 बढ़ता जाएगा। इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। जब विड्थ बढ़ जाएगी तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रांग होती जाएगी और जिससे ड्रिफ्ट करंट बढ़ जाएगा। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट जो है दीज प्रोसेसेस बिकम्स इक्वल। तो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट इक्वल हो जाएगा। देर इज़ नो एनी फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्ज। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपसे सिर्फ पूछा है। एक तो आपने ये डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में जो आपको लेबलिंग करनी है, अब ये थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, तो इसमें आपको जो आप लेबलिंग करोगे यहाँ पे, थोड़ी सी हम लेबलिंग कर देते हैं। या let me give you the diagram। तो ये है आपका, इसको आप इस तरह से लेबल कर सकते हो। तो दिस इज द पी रीजन, दिस इज द पी रीजन। एन रीजन, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में है, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होंगे। यहाँ होल्स मेजोरिटी में है, तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स इधर मेजोरिटी में, तो होल की डिफ्यूजन इधर को होगी। ये बीच की ये जो रीजन है दिस इज द डिप्लीशन रीजन। और होल्स जब मूव करेंगे तो होल ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। ये आप डायग्राम जो है यू कैन use this diagram। So this was question number 18, two important processes that occur during the formation of a PN junction। आपको सिर्फ 2 नंबर में लिखना है।